couple of things, couple of things. So, जिस तारीख पे हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो है 31 अगस्त 2022 रात के 11:15 बजे हैं। यही टाइम था, यही तारीख थी 13 साल पहले 2009 जब मैंने अमृता को रेडियो पे लाइव प्रपोज किया था। एंड इफ वी टेल यू दैट वो रेडियो का प्रपोजल आप भी सुन सकते हैं, विल यू बिलीव अस? I swear exclusively for the very first time हम पूरी दुनिया के सामने वो रिकॉर्डिंग, वो जो उस दिन रात को मैंने रेडियो पे कहा था, वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम कितने टाइम बाद सुन रहे हैं? एजेस Very long time. वेरी लॉन्ग टाइम। तो यार मैं तो आरजे हूँ, मैं तो दुनिया की रिकॉर्डिंग्स उनको पहुँचाता हूँ, तो अपनी जो रिकॉर्डिंग मैंने ऑब्वियसली की होगी इतनी स्पेशल वाली। बहुत से लोगों के मैसेजेस आए। हमारा जो प्रपोजल वाला एपिसोड है विच इज़ अबाउट टू हिट 4 मिलियन व्यूज बाय द वे, कि इतना छोटा एपिसोड क्यों बनाया, सिर्फ 30 सेकंड का, और बताओ हुआ क्या था। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अरे रेडियो पे बोला तो दुनिया ने कैसे सुना, क्या हुआ। सब कुछ आज आपके सामने है। बिल्कुल। सो 2009 रात का वक्त, तुम क्या कर रही थी? मैं शूट से वापस आई थी एंड मुझे याद है अपने बेड पे लेटी थी और कुछ दिनों से अनमोल से मुलाकातें भी हो रही थी, लाइक ऑफ एंड ऑन, और मैसेजेस हो रहे थे डेली। तो उस दिन मुझे लगा कि यार आज मैसेज करूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यू नो दैट फीलिंग। बट देन आई डिसाइडेड नॉट टू मैसेज अनमोल एंड याद तो आ रही थी शायद कहीं पे मैंने अनमोल का शो ऑन किया। जैसे शो ऑन किया, उनकी आवाज़ सुनी, I couldn't control myself. I messaged him saying, "Hey, what's up? You're on radio. I'm listening to you." बिल्कुल यही वक्त था रात का when I got this message, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं रेडियो शो, उस वक्त मेरा 9 से 12 होता था पुरानी जीन्स, और जब शुरू करते हो तो आप अच्छे मूड में होते हो, लेकिन जब आप 2 घंटे तक वो रेट्रो गानों में झूम रहे होते हैं ना, रात को 11:30 बजे तक, तो आप बिल्कुल ऑलमोस्ट 2-3 पैक नशे में होता है आदमी, और उस वक्त एक खूबसूरत हसीना का मैसेज आ जाए कि आई एम लिसनिंग टू यू। Not 2-3 पैग, मतलब not literally. हाँ, मतलब गाने सुन के जो नशा, गानों का नशा। सो तो मुझे मैसेज आया दैट आई एम लिसनिंग टू यू। तो सबसे पहले काम तो मैं क्या करता था, व्हेनेवर शी यूज्ड टू से दैट वो मेरा शो सुन रही है, मैं अमृता का कोई एक फेवरेट गाना चला दिया करता था। दैट इज व्हाट आई डिड। मैंने तुम्हारा कोई एक फेवरेट गाना व्हिच आई डोंट रिमेंबर नाउ कौन सा था, वो एक चला दिया था। मतलब जैसे मैंने अनमोल को बोला कि मैं सुन रही हूँ, अनमोल का मैसेज आता है कि वेट बस सुनते जाना और मतलब स्टेशन चेंज मत करना। एंड तभी मुझे लगा कि यार शायद ज़्यादा हो गया, अभी कुछ तो होने वाला है। लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, कोई प्लान नहीं था मेरा कि ऐसे प्रपोज करना है। कुछ दिमाग में कुछ दिनों से चल रहा था कि कभी किसी दिन कुछ प्रपोज करूंगा। अब आई थिंक टाइम आ गया है कि अपनी फीलिंग्स को बयां कर देना चाहिए, मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन दैट मोमेंट व्हेन यू मैसेज सेड कि मैं सुन रही हूँ, एकदम से मेरे दिल में एक आवाज आई कि इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता कि लड़की सामने भी नहीं है और अपने दिल की बात आप कह भी सकते हो। उसी वक्त मैंने प्लान बनाया और मैंने मैसेज किया कि सुन रही हो तो सुनती रहना। और मैं सुनती गई, मुझे पता था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। एंड देन जो मैंने सुना वो हम सब सुनने वाले हैं। राइट नाउ वी हैव दैट रेडियो लिंक। करूं प्ले? मेरे रेडियो करियर का सबसे लंबा लिंक है। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे पास आओ ना, क्योंकि यहाँ पे दिल की बात होने वाली है बस। चल रहा है पुरानी जीन्स और मैं हूँ आपके साथ में अनमोल, और इस समय मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, किसी के दिल की बात जब सामने रखनी हो तो कई बार ऐसा लगता है कि यार बड़ा ध्यान से बड़ा आराम से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी कुछ चूक हो गई, कुछ गलती हो गई तो नुकसान बड़ा हो सकता है। तो मुझे पता था बहुत बड़ा रिस्क है, तो मेरे दिमाग में जो उस वक्त फटाक से प्लान बना वो ये हुआ कि आरजे अनमोल अमृता राव को तो प्रपोज कर नहीं सकता। तो हम लोग लेटर्स पढ़ते हैं अपने लिसनर्स के, तो मुझे लगा एक ऐसा लेटर पढ़ा जाए फीलिंग्स को बयां करता हुआ जो किसी और को समझ ना आए, लेकिन मैडम को समझ में आ जाए कि ये मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। राइट?
पढ़ाओ आगे। Yeah. I got this email anmol@radiomirchi.com पे मुझे एक ईमेल आया, पढ़ा, मेरे को लगा ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए, और क्यों नहीं, बिल्कुल पहुंचानी चाहिए। विकी का मुझे एक ईमेल आया है, और विकी की लाइफ में कंफ्यूजन इतनी ज़बरदस्त है इस समय कि उसको जल्द से जल्द अगर सॉल्व कर दिया जाए तो वही बेहतर है उसके लिए। विकी, मुझे लगता है यार कंफ्यूजन इतनी ज़बरदस्त हो रखी है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। There is this girl that Vicky likes. वो कहता है कि वो उससे मिलता है, फिर कुछ दिन नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर कुछ दिन नहीं मिलता। जब मिलता है तो उसको वो बहुत पसंद आती है, फिर जब नहीं मिलता तो कोशिश करता है कि उससे कनेक्शन कट ऑफ कर दे, फिर मुलाकात हो जाती है, फिर बात हो जाती है, और फिर से एक कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ जाता है। वो बोल रहा है कि वो उसको बहुत टाइम से जानता है, काफ़ी बार पहले कुछ मुलाकात को भी कभार मैसेज भी हुए, लेकिन बता रहा है कि संडे की एक मुलाकात रही कुछ 7-8 घंटे की, काम के सिलसिले में। ये हमारा खिचड़ी एपिसोड, जो हमारा एपिसोड नंबर 1 है, उसकी बात हो रही है। अंडरलाइन किया उसने। संडे की एक मुलाकात जो काम के सिलसिले में रही उसके साथ, कह रहा है कहीं ना कहीं उस दिन के बाद से आई डोंट नो व्हाई दैट ही जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर। इंटरेस्टिंग। ओके, तो बिफोर वी कंटिन्यू, विकी अपने आप को अनमोल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इनके घर का नाम विकी है, जो ऑब्वियसली मुझे ही पता था। Yeah, right. और आगे आपको पता चलेगा कि इन्होंने मुझे किस नाम से रेफर किया है। Yes. He told me in his email कि जितना वो उसे ज़्यादा जानता जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा ना उसको तो मैं फंबल कर सकता हूँ, बस चलेगा। वो बोल रहा है कि जितना वो उसे और ज़्यादा जानता जा रहा है, वो उतना ही उसे और ज़्यादा पसंद करता जा रहा है। और वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं उसे डर भी है कि कहीं अगर ये दिल की बात उसे बता दी तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप जो है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ही वुड लाइक टू स्टे इन टच विद हर। लिखता है कि यार अनमोल, कभी कभी मन करता है कि कॉल करने बंद कर दूं, कॉल लेने बंद कर दूं, मिलना भी बंद कर दूं, ताकि लगता नहीं है कि कुछ हो सकता है, कुछ बात यहाँ पे मेरे को दिल की बात कह दूंगा तो वो समझेगी, क्योंकि कुछ एक अलग बात है। मुझे अभी अपने आप को सुनते हुए इतना स्टूपिड लग रहा हूँ ना मैं, क्योंकि आई एम गोइंग अराउंड इधर, क्योंकि मेरे को उस वक्त कोई लिखा थोड़ा था, मैंने हाथ में जो खाली जो कंप्यूटर के जो पेपर्स जो होते हैं ना, प्रिंट आउट जो खाली गंदे पड़े होते हैं, उसको लेके बस ऐसे ही मैं आवाज कर रहा था कि उनको लेटर पढ़ रहा हूँ मैं, और बस ऑन द स्पॉट बोलने जा रहा हूँ मैं। ऐसा थोड़ा स्टूपिड लग रहा हूँ, बट चलो। नहीं लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो। In what she is doing and what he is doing, बट वो कहता है कि बड़ी ही सिंपल है और बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी ही विटी है, बड़ी ही इंटेलिजेंट है। उसके चिन पे जो तिल है वो उसको बिल्कुल याद रहता है, और उसकी लाइफ में कंफ्यूजन इसलिए हो रखी है क्योंकि वो पूरे टाइम भर बस उसी के फ़ोन का इंतज़ार करता है। सोचता है शायद वो कॉल कर लेगी, शायद उसका कोई मैसेज आ जाए, शायद उससे कुछ बात हो जाए, और शायद मुलाकात हो जाए, जो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तुम बताओ, तुम्हारे को क्या, तुमको लड़का दुनिया को नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता ये सब तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मैं। हाँ। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था? वेल एक्चुअली क्योंकि मुझे एक हिंट सा मिल गया था कि ये प्रपोजल होने वाला है, तो मैं प्रिपेयर्ड थी कहीं पे। इट वाज नॉट लाइक व्हाट, और बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसे फुल प्रपोजल होगा। एंड आई वाज लिसनिंग टू हिज फीलिंग्स, और मुझे कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही थी। मुझे बिल्कुल ऐसा अपने तरफ से अपने दिल में कुछ ऐसा सीरियस नहीं था। आई मीन आई वाज नॉट सीरियस, सो दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग इट लाइटली, आई वाज टेकिंग इट इन गुड स्पिरिट, आई वुड से। और मुझे लग रहा था बड़े अच्छे तरह से क्यूटली अपने दिल की बात रख रहा है, तो सुना जाए। कहता है कि यार जब मैं ड्राइव पे जाता हूँ उसके साथ में, तो कभी कभी मन करता है कि उसका हाथ पकड़ लूँ, उसका बस हाथ पकड़ लूँ और उसका हाथ अपने दिल के पास में एकदम ला कर उसको बोल दूँ कि वो मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। ये भी बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है, I wouldn't say that I'm in love with her, but I really like her a lot। कह रहा है कि वो उससे बार बार मिलना चाहता है, और चाहता है कि कम से कम वो और कुछ नहीं तो जान ही ले कि वो क्या फील करता है उसके लिए। कह रहा है कि उसके फ़ोन का इंतज़ार करेगा, आप बस उसका नाम ले देना। नाम ले दूं? क्या बात कर रहा है?
कह रहा है कि बस आप उसका नाम ले देना और फिर अगर उसका मूड किया तो सुन रही है इस समय मुझे अपने बेड पे लेट के, सुन लेगी और अगर मुझे फोन कर लेगी तो शायद कुछ बात बन जाए यार। कह रहा है कि मैं एक गाना सुनवाना चाहता हूँ जो रात। अब गेस करो, मैंने फोन किया इस लिंक के बाद या नहीं? यस, आगे सुनते। मैंने नाम क्या लिया होगा अमृता का? अमृता तो नहीं, क्या है बताओ? जो रात के कुछ इसी वक्त पे उसने सुनवाया था विकी को, और तब से वो गाना कहीं ना कहीं उसके लिए उसी नाम के साथ जुड़ गया है, और जिसका नाम है पायल। हाँ चलो। कैन यू गेस व्हाई पायल? वाई पायल? बताओ। नहीं रुको रुको, कमेंट में डालो, थोड़ा टाइम लो, बताओ वाई पायल। अमृता का नाम इश्क विश्क में पायल था, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे मोबाइल पे अमृता का जो नंबर सेव था वो पायल की तरह सेव था। चलो ठीक है यार, शायद कहीं किसी की कुछ बात बन जाए इस गाने के साथ। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। डू कॉल विकी पायल, डोंट ब्रेक हिज हार्ट। लास्ट में एक लगा दी अर्जी, कॉल कर देना। ओह माय गॉड, रात के 12 बज रहे हैं उस वक्त तक, एंड द सॉन्ग इज प्लेइंग चांदनी रात में। मेरा स्टूडियो ऐसी अंधेरा, मोबाइल वहाँ पड़ा हुआ है, लाइक अब करेगी कॉल, अब करेगी, अब करेगी, अब करेगी। जरा एग्जैजरेट करते हैं विकी जी। मैंने झट से फोन किया क्योंकि दिल में कुछ था नहीं ना, तो आई कुड जस्ट टेक द कॉल एंड से यार व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दिस, यू नो। सो मैं बिल्कुल ही सीरियस नहीं थी, एंड नॉट डिड आई मेक यू फील अनकंफर्टेबल। आई वाज जस्ट लाइक हंस रही थी ये, I was laughing it off कि यार laughing. ये क्या था, मजाक टाइप्स। सो आई वाज, बट अच्छा लगता है ना, एक फीलिंग आती है जब आपको कोई प्रपोज करता है तो अच्छा लगता है। Yeah. बट आई वाज नॉट सीरियस फॉर श्योर। चलिए, तो हमने कहा था कि हम वो जो रेडियो प्रपोजल, ये पहली बार हमने बहुत सालों के बाद सुना, तब ये रेडियो भी थोड़ा बीच में रखा फील के लिए कि भाई रेडियो पे प्रपोजल। और चांदनी रात ये गाना क्यों अनमोल ने प्ले किया मेरे लिए, बिकॉज रेट्रो के किंग होकर उन्होंने रेट्रो गाने चलाए, रेडियो शो बनाया, मगर उन्होंने ये गाना सुना ही नहीं था, यू नो। एंड आई लव दिस सॉन्ग। सो मैंने अनमोल को पहली बार एट द रेस कोर्स, महालक्ष्मी रेस कोर्स, आई टेकन हिम देयर, वहाँ पे मैंने पहली बार अनमोल को ये गाना सुनाया, and he loved it, you know. I think by Bluetooth I sent the song to your phone. और जब वो ब्लूटूथ से भेजा था, जो कनेक्ट पेयरिंग करते हैं, तो उसमें हाँ। आया था पायल। तो पायल कौन है? तो she had saved अपने मोबाइल का नाम as पायल, and then I saved her name as पायल on my मोबाइल, एंड उसी नाम से फिर मैंने प्रपोज किया। तो दुनिया को लगा कोई विकी कर रहा है पायल को प्रपोज, लेकिन सही पायल को पता था कि वो विकी कौन है। Couple of things. Couple of things.